ट्राइग्लिसराइड। जी। ये हो गया तेल। जितने भी तरह के तेल है सब ट्राइग्लिसराइड है। डिफरेंसेस आर वेरी स्मॉल इन द सेंस, आपको मैं पानी पिलाया, आपको पूछ के बोलूं कि भाई ये बिस्लेरी था, किनले था, एक्वाफाइना था, एक्वागार्ड था, तो आप बोलेंगे सब एक से हैं। इतना सिमिलर है, इतना सिमिलर है सारे तेल। मतलब सारे ही तेल खराब है। सारे तेल को ही ट्राइग्लिसराइड। आप पैथोलॉजी लैब में जाके बोलो भाई मेरा सनफ्लावर ब्लड लेवल बताना, मेरा कनोला बताना, मेरा ऑलिव ऑयल बताना, वो बोलेंगे भाई ये सब नहीं होता, ट्राइग्लिसराइड ही लिखने वाला हूँ। डिफरेंस कितनी सी है ना। एक ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राई मतलब 3, ग्लिसराइड होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में 3 फैटी एसिड लगी होती है। अब वो फैटी एसिड में कार्बन कितने हैं? अगर 15 कार्बन है तो उसमें 30 हाइड्रोजन लग सकते हैं, और 30 के 30 प्रेजेंट है सैचुरेटेड ऑयल हो गई, और 29 प्रेजेंट है मोनो अनसैचुरेटेड हो गई, 28 प्रेजेंट है पॉली अनसैचुरेटेड है। डिफरेंस क्या है? 3 क्रिमिनल, एक के अगेंस्ट में 28 केस है, एक में 29 केस है, एक में 30 केस है। तो ऑल ऑफ देम आर सिमिलर, डिफरेंस इज वेरी मिनिमम इन द सेंस 3 तरह की 3 सब्जी बनाता हूँ, एक सनफ्लावर में, एक कनोला में, एक ऑलिव ऑयल में, आपको खा के बताना कौन सा किससे बना हुआ है। यू आर ब्लैंक, बिकॉज आपको फर्क है ही नहीं। तो जो फर्क है बहुत मिनिमम फर्क है। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कौन से वाले तेल से आपको हार्ट अटैक चाहिए, सफोला वाला चाहिए, कनोला वाला चाहिए, ऑलिव ऑयल वाला चाहिए। ऑल ऑफ देम आर सेम। नाउ ट्राइग्लिसराइड में एक बुद्धि कैसे लोग लगाते हैं, इट्स अ प्लांट प्रोडक्ट, तो इसमें मोटे मोटे लिख देते हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री, कि लोग कंफ्यूजन में आ जाए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है लोगों को, कोलेस्ट्रॉल का नाम सबने सुना है, ये मैंने पढ़ा है तेल अब के वो डब्बे पे। ट्राइग्लिसराइड जो है उसमें लिख दे 100% ट्राइग्लिसराइड, तो लोग पूछेंगे ट्राइग्लिसराइड क्या है, वो लिखते ही नहीं है। वो लिखते हैं 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। कोलेस्ट्रॉल नॉन वेज में होता है, एनिमल प्रोडक्ट में होता है, ये तो प्लांट प्रोडक्ट है। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखते ही लोग आके पूछते हैं सर वो कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल कैसा रहेगा खाने के लिए। वो सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसका मतलब ठीक हो गया, बट ये ट्राइग्लिसराइड है। और आपको ट्राइग्लिसराइड को जमने में देखना है तो किचन में घुस जाइए, जहाँ पे तेल से खाना बनता है, जहाँ गैस का चूल्हा रखा है, उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाइए, शाम को चिप चिप करेगा, और 1 महीना एरिया बोल दीजिए इसको साफ मत करना, लेयर जम जाएगी। यही हार्ट के अंदर जम रही है। तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये 2 चीज जमती है, पर एक्चुअली ये जमने से पहले कन्वर्ट होती है एलडीएल में। तो एलडीएल किसी खाने में नहीं होता है, एलडीएल बनता है बॉडी में। तो आपको मैं बोल दूं किस खाने में एलडीएल, आप बोले कोई खाने में नहीं है। कोलेस्ट्रॉल किस खाने में, ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों को कम कर दोगे, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल को कम करोगे, एलडीएल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो एलडीएल को लेके बड़ा लोग कंफ्यूज रहता है, और उसको ये भी नहीं मालूम एलडीएल आएगा कहाँ से। तो एलडीएल मेरा ज्यादा है, एलडीएल, मैं बोला एलडीएल गिनना बंद कर दो, डॉक्टर्स के लिए है, तुम्हारे को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करना है। सो ये 2 चीजें, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, हमारे इनपुट्स है, हमारे कंट्रोल में है, और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। खाने पीने से कर सकते हैं, तेल नहीं ले तो हो सकता है। और एक हो गया ट्राइग्लिसराइड आती है नट से, जिस चीज से तेल बनता है। आप सोच लीजिए मैं मूंगफली का तेल एक बूंद भी ना दूं और मूंगफली खिला रहा हूं लोगों को, तो वो तो लॉजिकली बीट हो गया गलत। तो जितने नट्स है जिसको पीसने से तेल है वो भी बंद रहेगा हार्ट के पेशेंट्स को। तो मैंने देखा बहुत लोग आलमंड खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, और वो अखरोट खा रहे हैं, ये सारे तेल से लदे हुए हैं। तो ये 2 चीज लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए कि तेल और तेल जिससे आता है वो सारे बंद होने चाहिए। सीड्स, अलसी वगैरह, लीन सीड और वो सब, उसमें खसखस, वो सारा तेल से बना होता है। तो तेल गया वो, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों होगी। एलडीएल इन दोनों से बनता है, उसमें एचडीएल भी होता है। नाउ एचडीएल इज व्हाट? एचडीएल किसी खाने में नहीं मिलता है, अगर मिलता होता है एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलता है। इसका काम क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल को निकाल ला सकता है। पर एचडीएल हमारे कोई खाने में नहीं होता है, वो डेवलप होता है ब्लड में जब आप वॉक करते हो, जब आप स्ट्रेस कम करते हो, जब आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हो, तो आपकी एचडीएल बढ़ती है। तो लोग क्या सोचते हैं एचडीएल मैं कहाँ से लाऊं, कहीं कहीं नहीं मिलता, वो अपने बॉडी बनाएगा। तो इफ यू वॉक एवरी डे। और एक चीज होती है, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होती है तो बॉडी एचडीएल बनाना भी बंद कर देता है, क्योंकि जब क्रिमिनल कम है तो पुलिस वाले का क्या जरूरत। तो आजकल नई थियोरी आ गई कि एचडीएल शुड बी मोर देन 25% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल। ओके, मतलब तो अगर 200 कोलेस्ट्रॉल है तो एचडीएल 50 से ऊपर रखना होगा। अच्छा। और अगर 160 है तो 40 से ऊपर रखना होगा, और 120 है तो 30 रखने से भी चल जाएगी।
सो ये वो रेशियो वाली, रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास चारों चीज लिपिड प्रोफाइल में देखना क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल। एलडीएल देखो ना देखो एक ही बात है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम होते ही एलडीएल कम होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही एलडीएल बढ़ जाएंगे। इसकी फॉर्मूला भी होती है, बहुत सारे लैब एलडीएल करते ही नहीं है, फॉर्मूला से लिख देता है, तो वो भी चल सकता है। बट ये कंफ्यूजन कोई को नहीं रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड 100 से 160 होता है, मुझे 100 से कम चाहिए। एचडीएल 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ये 3 अगर आपकी है तो आप समझ लो आप सेफ हो। 130 कोलेस्ट्रॉल, 100 से नीचे ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल 25% ऑफ कोलेस्ट्रॉल, नाउ यू आर हैप्पी। एंड देन हार्ट अटैक चांसेस ऑटोमेटिकली 80-90% कम हो जाती है। उसके बाद ऑब्वियसली बाकी चीज़ें जो हेल्प करती है ब्लॉकेज में, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, lack of fruits and vegetables which give you fiber and antioxidant. Now these are second line. First line is cholesterol, triglyceride and HDL. ये 3 को कंट्रोल। हार्ट की बीमारी का एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फैक्टर हैं, एक दो को कंट्रोल करने से नहीं होगा। और लोग क्या सोचते हैं 2-4 कर दिया मेरी हो गई काम, दैट इज इन प्रॉपर। वो उनके दिमाग में बैठना चाहिए कि हर चीज को एक साथ करना पड़ेगा, 1-2 से काम नहीं चलेगा।